आकार, पर कछुक तो गिनना निर्धार। श्री इंद्रावती कहे मैं गुण गिनो, कछुक प्रकाशु आपो पनो, कछुक प्रकाशु आपो पनो। सुनो साथ मेरे सिरदार। सुनो साथ मेरे सिरदार, प्राणों के आधार, आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 40 जूत 12,000 के हैं, 300 सखियों का एक जूत है। परम धाम के अंदर धामधनी श्यामा महारानी और 12,000 रूहों का वार्तालाप हुआ। उस समय भी राज्य ने बहुत से खापन दिया कि ब्रिजराज तुम्हें ट्रेलर के रूप में दिखा दिया गया है, अब तीसरे ब्रह्मांड में मत जाओ। लेकिन जो सरदार सखियां थी सब सुंदर साथ की तरफ से बोली ये तो हो ही नहीं सकता, हमने तो पूरा खेल देखना है दुख का। और यहाँ पर भी अब धामधनी जब सब रूहें थक गई हैं खेल देख के, तो सबको बड़े प्यार से धाम दुल्हा इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर सिखापन दे रहे हैं। सुनो साथ मेरे सिरदार, हे मेरी सिरदार सखियों, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ी बात समझाने जा रहा हूँ और उसी में तुम्हारा भला है। उसको समझ लोगे तो आगे भी बाकी सब सुंदर साथ तुम्हारी बात को स्वीकार करेगा। गिरहो निर्धार। और जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ उसे निश्चित करके अपने हृदय में धारण कर लो। ऐसे गुणे आपन सो करे, बैठे आपन में माया दे धर। इंद्रावती जी कह रही हैं, बोल धाम धनी रहे हैं, धनी ने हमारे ऊपर बहुत एहसान किए हैं, हम एक एहसान भी उनका आज नहीं मानते। और वो आज हमारे बीच में ही माया में हमारे जैसा सतगुरु का तन धारण करके विराजमान है। इसलिए वो जो कह रहे हैं उनकी बात को हमें मानना बहुत जरूरी है। भानो भरम वचन देख कर, छोड़ो नींद रोशनी हृदय धर। और अब जो वचन कह रहे हैं उसको सुन के अपने दिल में जितने भी संशय आ रहे हैं उन संशयों को खत्म कर। और ये जो तारतम वाणी आई है, कुलजम वाणी आई है, श्रीमुख वाणी आई है, इसको अपने हृदय में धारण करो। और ये जो नींद निगोड़ी है, छोड़ो नींद निगोड़ी, नींद निगोड़ी को जो बेहया है या जो है विष का तकिया, विष की नींद, विष का परिवार, ये सब विष का है। पानी पियो वो भी विष का है। तो जैसे जैसे हम जिस चीज को धारण करते हैं उतना ही विष हमारे हृदय में बढ़ता जाता है। अज्ञानता ही अज्ञानता है। देवी देवता भी नहीं जानते ये ब्रह्मांड कैसे बनता है। इनके ऊपर अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म के ऊपर एक साहेब कौन है। इसलिए इस नींद को त्यागो, सपने की बुद्धि को त्यागो, जागृत बुद्ध और निज बुद्ध से विचार करो। श्री धाम के धनी कहलाए, तो बैठे आपन में इत आए। ये वचन महामती से प्रकट न हो, मैंने ये वचन कह रही, ये धाम धनी के खिलाए मैं कहे तुमको 4 शब्द, किन ज्यादा किन कम लिए, किन कर ढारे रद, ये धाम धनी के शब्द हैं। हमें सब सुंदर साथ को पूरा बिरा लेना चाहिए। बिरा से ही धनी का मिलन होता है। अपने धनी से बिछुड़ के हम कितनी देर इस तिलसम के खेल में पड़े रहेंगे। यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई सच्चा प्यार करता नहीं है, सब दिखाले का प्रेम है। प्यारे सुंदर साथ जी, अगर हम
कितने भारी से भारी भी गुनाह कर लें, दुनिया वाले तो हमें समाज से बहिष्कार करवा देंगे, लेकिन एक धाम दूल्हा है, हमारे सब गुनाहों को माफ करके, बाएं फैला के आज भी 400 साल से हमारा इंतजार, गुम्मट जी के नीचे विराजमान श्री जी आज भी इंतजार कर रहे हैं। और परम धाम में प्रथम भौम मूल मिलावे में धाम दुल्हा अपनी बाह फैला के हर सुंदर साथ को लाड देने को तैयार हैं। और वही आज हमारे जो है इस जागनी ब्रह्मांड में हमारे लिए नरक भरा तन लेकर के हमें सारी बातों को बड़े प्यार से, लाड से, सुख शांति से समझाना चाहते हैं। सेवा कीजे पहचान चित धर, कारण अपने आए फेर। सेवा का बहुत महत्व है। तुम प्रेम सेवाएं तुम्हें 500 पार। सेवा देखिए सरकार साहब ने कितनी की, सदगुरु राजी हो गए तो धामधनी ने उनके हृदय में ही बैठ के सारी वाणी दोबारा कहलवा दी, इसका टीका करा दिया। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, वो काहे को गिनावे आप साथ में, ना सुध सुपन ना साक्षात। अपने सदगुरु की जितनी सेवा हो सके करो आगे, क्योंकि उन्हीं के अंदर ही तो राज्य बोलते हैं। ए रुओ तुम मेरे तनो, ये सतगुरु का मिट्टी का तन मत देखो, इनके अंदर बोलने वाले धामधनी खुद हैं। और उसी तरह से सुंदर साथ भी एक साहेब का स्वरूप है, सब साहेब के तन हैं। और ये साहेब के हुक्म से ही महामती जी कह रही हैं, मैं इस वाणी को गा रही हूँ। और अपने कारण कारण अपने आए फिर, और हमारे लिए ही वो दोबारा आए हैं। इसी तरह से पहले शेरपुर वाले महाराज जी आए, हमने उनके स्वरूप की पहचान नहीं करी, तो 1964 में सोमवार वाले दिन प्रातः 7:35 पे आशा भगत श्री HKL भगत के घर अंतर ध्यान हो गए। और उसके बाद फिर सरकार साहब के अंदर युगल स्वरूप विराजमान होकर हमें एक एक बात समझा रहे हैं। तभी कहा जा रहा है सेवा कीजिए पहचान चित धर, हृदय से सेवा करो, दिखाले की सेवा नहीं होती। और वो सेवा भी प्रेम से होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही तो धामधनी दोबारा आए हैं। जी अवसर आयो है हाथ, चेतन कर दिए श्री प्राणनाथ। अब ये दोबारा अवसर श्यामा महारानी के बाद इंद्रावती जी के हृदय में आए, बड़े महाराज जी के बाद सरकार साहब में आए, सुंदर साहब जी, ये सब श्यामा महारानी अपने तन बदल रही हैं। और ये तब तक तन बदलती रहेंगी जब तक ये ब्रह्मांड खड़ा है। और वही आगे भी आपको बहुत बार बताया है कि नदी पर मुर्गा बैठा है और मुख में चोंच में घास का तिनका है, अगर वो छोड़ दे तो अंधेरा हो जाए। अगर आज श्यामा महारानी अपने तन बदलने बंद कर दें तो उसी समय महाप्रलय हो जाएगी। इसलिए चेतो सतवादियों, कहूं सो सदमुर मुखबान, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटया प्रमाण। धाम धनी 400 साल बाद फिर हमारी नींद उघाड़ने के लिए, हमें सावचेत करने के लिए आ गए हैं। इन ऊपर और कहा कहूँ, मैं श्री धनी जी के चरणे रहूं। अब हमारे लिए श्री धामधनी के चरण पकड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये चरण मेहर करत जिन ऊपर, ताय देत हृदय पूर्ण स्वरूप, युगल स्वरूप चित चुबत, सुख सुंदर रूप अनु। तो वो राजी महाराज के चरण हमारे हृदय में आ जाएंगे तो फिर हमें वाणी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हक वतन की बारीकियां हक के दियावत, ना सीखे सिखाए ना सोते, हक के मेहर ते पावत। इंद्रावती जी को कहीं जाकर वाणी की तालीम नहीं लेनी पड़ी। महाराजा छत्रसाल बड़े महाराज सरकार साहब राजी उनके अंदर आके बोलते हैं। इसलिए धामधनी के चरण हमने जब तक हमारी सांस है
तब तक सुंदर साथ जी नहीं छोड़ने। महामती कहे समझी सांभलो, मारा शब्दाती सुजान, चरण सो चित पूरो बांझो, जहां लग पिंड महाप्राण। तो इसलिए उनके चरणों का हमें सहारा लेना है। कर जोड़ करो विनती, दूर ना हो बेर पाओ पल जेती। और अब हाथ जोड़ के चरण पकड़ के सुंदर साथ के इंद्रावती जी बार बार बेनती कर रही हैं, सिखापन दे रही हैं कि एक क्षण के लिए भी अपने युगल स्वरूप से अलग मत हो। और रोज सुबह प्रातः चितवन में बैठो या रात को ज्यादा देर बैठो, जैसे आपको सुविधा हो, लेकिन चितवन में जरूर बैठना है। उससे धाम धनी हर पल हमारे साथ रहेंगे। जीव को सिखापन, मेरे अंधा भागी जीव, तू क्यों सुता इत। ये अंधा अभागी जीव क्यों कहा गया? 84 लाख योनियों में यही जीव था अंधा अभागी। तुलसीदास जी ने तो 84 लाख योनियों में सबको प्रणाम कर दी। सिया राम सकल जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन मिलता है। ये तो राज्य की मेहर है, हमें उन नरकों में नहीं डाला। इसी मानव तन के अंदर ही हमारी आत्म को बार बार मानव तन पे ही डाला जा रहा है। इसी को ही दोजक की भट्ठी कहा है। घर परिवार में जो लोग इन बातों पे विचार नहीं करते हैं, 8-8 बजे 9-9 बजे तक सोए रहते हैं। तो इसलिए तुम जागो, तू कर तेरी होत अबेरी। ए मेरे अंधे अभागी जीव, तू यहाँ क्यों सो रहा है? कब तक सोएगा? कोई तेरा साथ देने वाला नहीं है। 7.5 मन की लकड़ी में तेरे को जलना पड़ेगा। एक ना एक दिन जाना होगा, हरी भरी फुलवारी तज कर मरघट सेज सजाना होगा। इसलिए धनी के चरण सुंदर साथ जी हम पकड़े रखें कि हे मेरे धाम दुला, मेरा ये फेरा सुफल हो जाए। जैसे धनी जी ने इंद्रावती जी का फेरा सफल किया, उसी तरह से अब इस तन के खत्म होने के बाद हमारी आत्म को दूसरे तन के ऊपर ना डाला जाए। विध विध धनिये जगाइया, अजूना घर सुजत। धनी ने एक तरह से नहीं, कई तरह से उदाहरण दे दे के हमें जगाया है, तो भी हमें अपने असली घर की समझ नहीं आ रही, अपने शयन कक्ष की, अपने रंग परवाली की, और 9 भूम 10वीं आकाशी में हम अपने घर को नहीं समझ रहे। हमारा जो रंग महल है परम धाम के मध्य में आया है, और पूरे 25 पक्ष आज हमें ध्यान नहीं आ रहे। हर तरह से हर उदाहरण दे के हर तरह से रोज 11 साल तक 25 पक्ष की चर्चा समझा समझा के उन सुंदर साथ को तो धनी के चरणों में लगाया। अब इस कुंजम वाणी से हमने भी उनके कदमों पे कदम रख के अपनी आत्म जागृत करनी है। आगे बीते कहा कि ओ चल गए पीऊ जब। अवगुण देखे अपने प्यूर मेहर करी फेर आए अब देखो, हमें अपने धनी के अवगुणों को नहीं देखना है। धनी ने तो फिर से तन धारण कर हमें जगाने के लिए आए हैं। धाम धनी तुझ कारने आए माया में दोए भेद। धाम धनी हमारे लिए 2 बार आए, पहले सदगुरुदेव चंद जी में आए, फिर इंद्रावती जी के अंदर आए। इसी तरह से बड़े महाराज श्री के बाद सरकार साहब में आए हैं। फिर भी हम आज उन बातों को नहीं विचारते हैं। मेहर न देखे पीऊ की, ऐसो हृदय निपटे अंधेरे। हम राज्य की मेहर नहीं देख रहे, हमारा जीव इतना कठिन कठोर हो गया। आंखा क्यों मैं उठाऊंगी, मोए मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू के न ना करी,
जो मैं किए चंडाल करम, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली जैसे सत असत। तो विचारिए श्री जी साहब किस तरह से 3 से 6 भी दोपहर को आराम नहीं करते थे, कहते थे मेरे को धाम वर्णन सुनना है। और सिर्फ ब्रह्म सृष्टि को सिखापन देने के लिए बार बार कहा गया ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ये है अपना जीवन, सखी जो है मेरा मूल वतन। ब्रह्म सृष्टि लीजियो, अक्षर ब्रह्म या 24,000 कुमारिकाओं को या जीवों को नहीं कहा जा रहा, सिर्फ ये समझाया जा रहा है 25 पक्षों की बात परम धाम के उन मोमनों को जो परम धाम में राज्य के सिखापन को नहीं मानी। और आज राज्य सिखापन दे रहे हैं तो भी हम अपनी इस नींद को नहीं त्याग रहे हैं। आप पकड़ तो अपना बल कर आँखा खोल। अब तो अपने आप को संभाल। अपने आप को पकड़ने का मतलब है अपनी ये जो नींद तेरे को चढ़ी हुई है, माया का नशा चढ़ा हुआ है, पैसे का घमंड है, इसको त्याग दे और बल कर आंखों को, आंखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम, ले कुसुमास याद कर, बांध गोली प्रेम का, धनी के चरण पकड़ और उन्हीं के प्रेम के बंधन में तू बंध जा। ये अंदर की आंखें खोलने से ही हमें सुध आएगी। दूध पानी दो जाहिर देखने के तारतम बोल। अब राज्य ने तो दूध पानी का बेवरा कर दिया, ब्रह्म और माया को अलग अलग कर दिया। सुंदर साथ जी ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे। वो जब ब्रह्मांड में आए तो सबने, दुनिया वालों ने कहा हे ऋषिवर दूध और पानी का बेवरा करके बताओ, माया और ब्रह्म को अलग अलग करके बताओ। तो वो नहीं करके बता पाए तो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास चारों बच्चे गए तो उन्होंने विष्णु भगवान के पास भेज दिया। तो विष्णु भगवान उनके मन की बात जान गए और बहुत ही सुंदर हंस का रूप धारण करके उनके सामने आ गए। पहले जब गए थे तो उन चारों ने विष्णु भगवान को प्रणाम नहीं करी थी कि जैसे हमारे पिता का ओहदा है वैसे ये विष्णु भगवान है। लेकिन जब वो सुंदर स्वरूप धारण हंस का करके आए तो उन्होंने उनके चरण पकड़ के उनके चरणों में प्रणाम किया। तो फिर वो दोबारा विष्णु भगवान जब बन गए हंस से तो वो भी तभी इस बात को नहीं समझ पाए। तो सुखदेव मुनि ने भी इसका वर्णन सिर्फ यही कहा कि गड्ढा जैसे गाय के बछड़े का होता है, जितनी देर एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में जाने में लगती है उतनी देर में उन्होंने इस भव सागर को पार कर लिया, माया को छोड़ दिया। 36,000 ने 24,000 कुमारिकाएं और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों ने इकट्ठे तन छोड़ दिया। विचार कीजिए, ये है माया और ब्रह्म का त्याग करना। जो मोमन होंगे वो ब्रह्म ब्रह्म को धारण कर लेंगे, जो विष्णु भगवान बेवरा नहीं बता पाए। तो प्राणनाथ जी ने आकर के यहाँ हमें वाणी से कुलजम वाणी से बड़े मिठड़े मिठड़े बोल 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 के हमें यहाँ समझा रहे हैं। पहले तो आँखा फूटिया अब तो कछुक संभाल। ब्रिज और रास के बाद तो हमने जिद कर ली थी और फिर जब इस खेल में है तो हमारी आंखें फूटी थी। सदगुरु देवचंद जी के समय हम अज्ञानता में थे, घोर निद्रा में थे। इंद्रावती जी भी जब 12 साल 2 महीने और 10 दिन बाद शिव जी सदगुरु महाराज साहब के चरणों में आई तब वो भी नहीं पहचान पाई जो सतगुरु महाराज उन्हें समझाते थे। और हम तो और भी ज्यादा गहरी नींद में थे। अब इंद्रावती जी प्यार से लड़के आंसू लेके सरकार साहब ने भी हमें अच्छी तरह से संभलने के लिए कहा है। ये जासी अवसर हाथ से पीछे होशी कौन हवाल। ये मौका तो देखो पता भी नहीं चलता, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सबके लिए 7.5 मन की लकड़ी तैयार है, आज नहीं तो कल जाना होगा।
यक्ष ने भी युधिष्ठिर से पूछा, सबसे आश्चर्यजनक बात इस ब्रह्मांड की क्या है? तो युधिष्ठिर जो पांडव पुत्र थे, उन्होंने यही कहा कि हम देखते तो है दूसरों की अर्थियां जा रही हैं, पर हम ये कभी नहीं सोचते कि हमने भी एक दिन इसी तरह से हमारी भी अर्थी यहाँ से उठेगी। ये अवसर मौका मिला है, सुनहरा मौका मिला है। धामधनी बहुत मेहरबान है, अपनी आत्माओं के ऊपर बार बार हमें परम धाम की याद करा रहे हैं, परम धाम रंग महल की याद करा रहे हैं, पूर्व दिशा की याद करा रहे हैं, बट पीपल और हौज कोसर 24 हांस का महल, मानिक पहाड़, जवेरों की नहरें और बन की नहरें, छोटी रांग, बड़ी रांग जो 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची है, जरे जरे का वर्णन समझा रहे हैं। ये मौका हाथ से निकलता जा रहा है। लाडले सुंदर सा जी, पहचानो कौन जिम्मी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन, कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन, तू जागत है के नींद में, करके देख विचार, फिर रोने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगया तुम। राजे भी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं हमारी नादानियों पर कि हमने वहां भी उनकी बातें नहीं मानी अरश अजीम में, और यहाँ पर भी आकर के हम माया में बुरी तरह से भटक गए हैं। धामधनी लाड लड़ा रहे हैं, हमें बार बार जगा रहे हैं, फिर भी हमें शर्म नहीं आती। हम धामधनी के वचनों को अपने हृदय में धारण नहीं करते, और यहीं पर ही माया के परिवारों के सुखों में दुखों में, सुख दुख में लगे हुए हैं। ये नहीं सोचते ये नींद निगोड़ी है, इसको त्यागेंगे दो ना पाइए एक ठौर, तो इसको छोड़ेंगे तभी धामधनी के साथ हमारा मिलन होगा। अब ये अवसर हाथ से जाता जा रहा है, तो पीछे कोई भी समझाने वाला नहीं रहेगा। अंधेरी रातें बढ़ती जा रही हैं, कब तक यहाँ सोए रहोगे? आगे उल्टा हुआ अकर्मी, अजुना करे कछु सोध। आगे उल्टा हुआ अकर्मी, पहले भी हम धामधनी से विमुख रहे, ब्रिज में भी उनको उल्टे सीधे शब्द कह दिए, रास में भी उनके स्वरूप की पहचान नहीं की, और अभी भी उनके वचनों पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। जागत नहीं क्यों जोर करे, ले हृदय मूल बोध। जागृत बुद्धि निज बुद्धि दिल में लेकर जोर कर ताकत लगाकर जबरदस्ती अपने आप को चुस्त बनाओ, सुस्ती से काम नहीं चलेगा, तभी हमारी जागृति होगी। और हृदय में धामधनी के वचनों को लेके मूल मिलावे का ध्यान करें। पुकार सुनी दो पीऊ की, वतन दिखाया नजर। उन्होंने तुमने दोनों तनों से, देवचंद जी के तन की और इंद्रावती जी दोनों तनों से, और बड़े महाराज जी और सरकार साहब से उन्होंने हमें परम धाम पूरा दिखाने की कोशिश की, लेकिन कोई विरले सुंदर साथी उन 25 पक्षों की बातों को हृदय में धारण कर पाए हैं। उठी नांग मरोर के, अब आई नजदीक फजर। अंग मरोड़ के उठते नहीं हम, क्या मतलब? हम अपने गुण अंग इंद्रियों को नियंत्रण में करें और अपना ध्यान इन विकारों से हटा के धनी के चरणों में लगाएं। अब जो है फजर आ गई, समय उठने का आ गया, कब तक इस नींद में हम सोए रहेंगे? तारतम देख विचार के, क्यों लाए बेर दोए। अगर आज हम तारतम पर भी विचार करें, पहले जागृत बुद्ध का तारतम धामधनी लेकर आए श्यामा महारानी के हृदय में, तारतम ले श्री राज पधारिया, लेकिन वो जागृत बुद्ध का था, उससे हमारी नींद नहीं उगड़ी। तो इंद्रावती जी के हृदय में फिर निज बुद्ध का तारतम आया। इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुद्ध अवतरी, दूजा नूर तारतम। तो भी हमारी जो है
नींद को हम त्याग नहीं रहे हैं। ये त्याग सिर पर जली तुरा खांगड़ो होए। जैसे दाल होती है ना, बहनें जब दाल गैस पे लगाती हैं तो उसमें एक मोटा भड़ोंग होता है, दाना होता है मोटा, बाकी दाल तो गल जाती है लेकिन वो मोटा रोड़ा नहीं गलता है। इसी तरह से कहते हैं 400 साल हो गए, कितनी बार तेरे को आवाज लगाई तू, लेकिन दाल की खांगड़ू मूंग की तरह गलता नहीं है, पिघलता नहीं है। धनी के वचनों को जो है तू बेकार समझता है और अपने को ज्यादा बुद्धिमान समझता है। 100 ग्राम बुद्धि को त्यागो और राज्य महाराज जो अकल दे रहे हैं उससे विचारो और अपनी आत्म को जागृत करो। मेरे जीव अभागी रे जिन भूले तो अब। ए मेरे बदनसीब जीव, कब तक भूला रहेगा? अभी तक तू भूला हुआ है, अब तेरे को मार भी पड़ रही है फिर भी तू जाग नहीं रहा। तेरे को अब डांट के फटकार के प्यार से तू किस तरह से जागेगा? अब तू ये अवसर हाथ से मत गवा। इन मोझल से काढ़न वाला ऐसा ना मिलती कोई कब। ये तिलसम का, ये मोह सागर का, जिसमें खुद देवी देवता उलझे पड़े हैं, वही इसमें से नहीं निकल पाते तो तेरे को कैसे निकाले? भस्मासुर राक्षस था ना, उसने तपस्या की शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने कहा बोलो बेटा क्या चाहिए? तो कहने लगे मुझे अखंड कर दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं अखंड नहीं कर सकता। तो कहने लगा अच्छा मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो शंकर भगवान ने तथास्तु कर दिया। उन्हीं के पीछे भागा भस्म उनको करने के लिए। वो दौड़ के विष्णु भगवान के पास गए। शंकर भगवान, तो विष्णु भगवान नर्तकी का रूप बन के आए और फिर कहा तू मेरे साथ नृत्य कर तभी मैं शादी करूंगा। नृतकी जो विष्णु भगवान थे बने हुए थे, तो नृत्य करते करते उन्हें जैसे मैं करूं वैसे करना। वो तो प्यार में पागल था भस्मासुर। तो जैसे विष्णु भगवान ने अपने सिर पे हाथ रखा, तो उसने भी अपने सिर पे रखा तो वही भस्म हो गया। तो इस इतनी आग माया की है कि यहाँ इन एक ऊपर हवे सू कहूं, बीजा नाम थे केनालो। तो जब ये त्रिदेवा इन बातों को नहीं समझते, माया से निकल नहीं सकते, तो बताइए राज्य के अलावा हमें अब और कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो इस मोह जल से निकाले, माया ब्रह्म का दूध पानी का बेवरा करके बताए। खांगड़ू मत बन, धनी के बातों पर विचार करो। ये गुण तो याद करे जो किए अनेक सजन। धनी अपने समझ के ही तो मेल कर रहे हैं, जीवों के लिए इतना कौन बोलता है? राज्य की मेहरों को याद करो। और कितनी बार राज्य ने ब्रिज से लेके हमें हर मुसीबत से निकाला है, अब भी हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो अपना कंधा लगा देते हैं। याद करो महाराजा छत्रसाल ने जब केन नदी को पार करना था तो श्री जी ने ही अपनी पीठ लगा दी थी, तभी वो नदी पार कर पाए थे। और जब महाराजा छत्रसाल आए तो श्री जी ने अपनी पीठ दिखाई, जहाँ 4 खुर बने हुए थे सुंदर साथ जी। फिर उनको नीचे हिंडोले में गुम्मट जी में नीचे जब परिक्रमा करते हैं बाएं हाथ नीचे पधराया गया। तो एक बहन ने जो है अपनी बेटी की शादी करनी थी, कहा श्री जी 1 साल तक सबको दर्शन देते रहे बात करते रहे, तो मेरी लड़की की शादी है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो श्री जी ने हीरे की अंगूठी उतार दी, उसकी कीमत पूरे पन्ना वाले नहीं दे सके। तो छत्रसाल ने जी के पास जब अंगूठी आई तो कहने लगी ये तो मैंने साहब को पहनाई थी। तो जाकर देखा तो वो अंगूठी उनके हाथ में नहीं थी। तो फिर उन्होंने कहा मैं अगर कहता तो तुम्हें बुरा लगता। उस दिन से सुंदर साह जी आज तक वो दरवाजा बंद है। हम चितवन द्वारा ही नीचे जाके शिव जी को प्रणाम कर सकते हैं। इसलिए ऐसा अब हमें कोई नहीं मिलेगा। उनके गुणों को याद करो। तू क्यों सुता जीव अभागी देकर साहिबी मन। अपना मन माया को तूने क्यों दे रखा है?
अंधे अभागी जीव, तेरे को शर्म नहीं आती? तू क्यों यहाँ सो रहा है? जाग जीव, तू जोरावर, क्या दूं तो को गाली। तू नीच चंडाल, ऐसा हुआ जीत के बाजी हारी। राजी महाराज ने तेरे को जागने के लिए इतना सुंदर अवसर दिया, ऐसे अच्छे सतगुरु दिए, और फिर उनका फेरा चल रहा है, जिसके अंदर भी बैठते हैं, पूरी वाणी से जागृत करते हैं। इसलिए अब हमारा फर्ज बनता है, इन वचनों को हृदय में धारण करें और अपनी आत्म जागृति करें। पहले ते काढ़े वचन, तो क्या मन की दौर। पहले तो तूने धनी के वियोग में वचनों से विलाप किया है, लेकिन अब तेरे को क्या हो गया? बुध मन तेरे बैठे रहती, जीव को क्रोध काढ़ती जोर। और मन और बुद्धि तो बैठे रह जाएंगे, और गुस्सा जीव के ऊपर करके और वो जाग जाएगा। जीव तू क्यों होत है नीलजे, तो अजूना लगे घाय। हे जीव, तू इतना निर्लज, तू इतना बेशरम क्यों हो गया? नीलज मतलब बेशरम क्यों हो गया है, जो तेरे को अभी तक कलेजे में घाव नहीं लग रहा, वाणी चर्चा सुनकर भी? याद करके पीऊ को क्यों ना उड़े अरवाए। अपने धनी को याद करके अपने तन को छोड़ क्यों नहीं देता? आज हम ये सोचे, राज्य तो हमें देख नहीं रहे, सरकार तो हमें देख नहीं रहे, खिलवत में क्या लिखा है? मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले। भाई देख रहे तुमको शामा शाम, अपनी अंगना करती है क्या काम। छठा दिन मोमनों की परीक्षा का चलता है। स्कूल में कॉलेज में भी जब एग्जाम होते हैं, तो एग्जामिनर जितने भी टीचर ऊपर खड़े होते हैं, तो वो स्टूडेंट को बताते नहीं है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। उसी तरह से पांचवें दिन में राज्य महाराज ने वाणी परम धाम के 25 वाक्य हमें समझा दिए। अब छठा दिन मोमनों का है। अब वो छिप करके हमारी हरकतों को देख रहे हैं कि भी हम यहाँ रहकर छठे दिन क्या काम करते हैं। जो अब जीवरा भूल सी, तो देखी तेरी बीद। तो तेरी बुरी दिशा हो जाएगी। इस बार अगर तूने अपने जीव को नहीं संभाला, अपने गुण अंग इंद्रियों को नियंत्रण नहीं किया, अपने विकारों को नहीं हटाया, तो तेरा बुरा हाल हो जाएगा। काटूंगी तुझे जोर से, करके बुरी सनंद। फिर तेरे को दुख दूंगी, का कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद ना जाएगी। काटूंगी तुझे जोर से, जोर के, जोर लगा के, ताकत लगा के, दुख दे दे के तेरे को माया से निकालना पड़ेगा। आज हम सुंदर साथ जिनके पास गाड़ियां नहीं, सोते हैं राज्य में गाड़ियां दो। राज्य कहते हैं पहले तो तुम्हें पैसा दूं, मोह ज्यादा लगाऊं, ममता दूं, फिर मैं तुम्हें धक्के से दुख दे दे के निकालूं। इसलिए अपने आप जाग जाओ, नहीं तो मेरे को पूरी ताकत लगा के जगा के तो अब तुम्हें ले जाना ही है। पहले तो तय बुरी करी, अब जिन चूके अवसर। पहले तो तूने बहुत बुरे काम किए, बहुत बुरे कर्म किए, लेकिन अब तो मत भूल, अब तो जितने बुरे कर्म कर लिए बीती ताए बिसार दे। आगे की सुधले महामती कहे, पीछा ना देखिए ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दी जरवा। क्यों तो को वतन में बुलावत है हंसकर, प्रीतम तो तेरा इंतजार कर रहे हैं और हंस रहे हैं, कब मेरी लाडली रूह मेरे पास आ जाएगी। और जो बिरहनी है, वो तो अपने विरह में धनी को रिझाने में लगी रहती है। जो नहीं जागे हैं, उनके लिए हर तरह से सिखापन, प्रकाश हिंदुस्तानी, जिसको जम्बूर कहा गया है, हमें समझा के हमें इस माया से निकाला जा रहा है। ससुई सो भी यो कहे, मैं हाथों अपना मारे। पुन्नू और सस्सी पुन्नू का किस्सा वाणी में भी आता है। जिस दिन इनकी शादी हुई तो पुन्नू को लड़ाई में जाना पड़ा, वो दोबारा नहीं आया। तो सस्सी बहुत विलाप करती है, वाणी में आता है।
इसी में आप चौपाई भी सुन रहे हैं। वो कहती है पुन्नू दिए मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति बनाती है पुन्नू की, और कहती है कुछ तो बोल, और अगर तू बोले तो मैं अपने दिल के दुख बोलूं। और कहती है गांव वालों तुम्हें लानत है, तुम झूठ मूठ ही कह देते कि भी तेरा पुन्नू जीवित है, तो मैं करोड़ बार अपना शीश काट के तुम्हारे चरणों में डाल देती, बधाई दे देते। पुन्नू की बधाई में देव कोट सिर उतार। उसी तरह से सुंदर सा जी राज्य हमें बार बार जगा रहे हैं, उनके आने की तो हमें बधाइयां देनी चाहिए सुंदर साथ को। क्यों ना देखे ये वचन भट पड़ो मेरे जीव। ये मेरे अंधे अभागी जीव, तू जल क्यों नहीं गया? तुझे आग लग जाए तो इन वचनों को क्यों नहीं देखता? क्यों ना देखे ये वचन इतने प्यारे, इतने मीठे, इतनी मीठी बोली वाला जी की, जो धाम धनी है, उनके गुणों को याद कर, उनके वचनों को क्यों नहीं विचारते हो? तू लेत नमूना किनका, तू कौन कौन तेरा पीयू। नमूना भी तू दुनिया वालों का ले रहा है। दुनिया को मत देख, तू देख तू कौन है, कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन, कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। तू ले नमूना कि तू कौन है और तेरा प्रीतम कौन है, और तेरे को किस प्रीतम ने यहाँ भेजा है। उनको तू क्यों नहीं याद करके अपनी आत्म को जागृत करता है? दुनिया 14 भवन में जो देखिए मूल अर्थ। दुनिया 14 तबक में जो अगर मूल बातों को देखे, जो तू रहनी कर सकता है, मुमनों को खा जा रहा है, इतनी रहनी कोई भी जीव या ईश्वरी नहीं कर सकता। हमें रहने के लिए बार बार समझाया जा रहा है, लेकिन हम तो कहनी में ही सुंदर साजी लगे रहते हैं। कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार, रहनी पर तो आया कभी ना विचार। कहनी तो ये कह रही मैं जाग गई, माया तो रहनी तो माया के ही फंद में पड़ी। कहनी रहनी का अंतर बता रहे भरता, रहनी पर तो आया कभी न विचार। तू देख, नमूना देख और याद कर अपने धाम धनी को। जो लेवे तेरा नमूना ऐसा ना कोई समर्थ। हमारे जैसी रहनी दुनिया का कोई भी जीव कर सकता नहीं है। तू नमूना माया जीव का क्यों कर लेवे ईत। तुम परम धाम की लाडली सुहागिनी अपने प्रीतम की हो, और जीवों की रहनी क्यों लेते हो? जीवों की उत्पत्ति तो इसी ब्रह्मांड से है, और तुम्हारी सुरता परम धाम की है। ये दाग तेरा क्यों छूट ही, ये तुझे लाग्या जीत। जीवों के साथ रहकर निकम्मे होते जा रहे हो, तो ये जो तेरे को दाग लगेगा, ये कैसे छूटेगा? अजू शुद्ध तो को ना होते, तेरी क्यों हुई ऐसी रसम। तुझे अभी भी होश क्यों नहीं आ रहा है? तेरी ऐसी हालत क्यों हो गई जीवों की तरह? याद कर अपना वतन, जो ते सुनी बात खसम। और अपना वतन याद कर, अपने खसम को याद कर, अपनी श्यामा महारानी हादी सुभान को याद कर, अपने आप को याद कर, किस तरह धनी के चरणों में बैठ के धनी के दिल की तरफ देख रही है, और देख के भी माशूक बैठे जाहिर, पर दिल जरा ना लगे इत। हमारा दिल वहां नहीं लगता, और हम यहाँ माया में फंसे हुए हैं। तू भूल जात क्यों वचन, जो श्री धाम धनी कहे आप। ये कोई ब्रह्मा विष्णु महेश के वचन नहीं है। धामधनी अपनी लाडलियों के लिए तो यहाँ आए हैं, उनके वचनों को याद कर
और अपने आप को जागृत कर। एक आधा सुकन विचारते तो पलक ना छोड़े मिलाप। अर्ध लबो तेरो काज सरे, मुख से कहे धनी दान। आधा सुखन भी दिल से हम याद नहीं करते, करते तो हम रिझाते तो हैं रो रो के राज्य को, लेकिन माया की चाहनाओं के लिए। तो को कहूं अभागी अकर्मी जो जाग्या ना एते सोर। कितना शोर कर करके जगाया, तू यहाँ का नहीं है। परम धाम से तेरी रूह आई है। माया के जीवों के साथ मत उलझ। लेकिन बदनसीब जीव, इतना जगाने पर भी तू जागता नहीं है। सात बेर तो को कहूं सुहागी जो तू उठे अंग मरोरे। अगर तू अब भी जाग जाए तो 7 बार तेरे को भूंडे से सुहागी कहना शुरू कर दूंगी कि अब तू अच्छा हुआ, तेरे को होश आ गई और तू जाग गया। मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम। हे मेरे सौभाग्यशाली जीव, अब तूने मेरी बातों को सुन लिया है, अब तू सुहागी बन गया है। अब एक बात याद रखना, अपने धाम धनी के चरणों को कभी भी नहीं छोड़ना जब तक तेरा जीवन है। दूसरी बेर माया मिने तुझ कारण आए खसम। धाम धनी सिर्फ तेरे लिए, तेरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इस माया में दूसरी बार आए हैं। गुण धनी के याद करे पकड़ पीऊ के पाए। अब धनी की मेहरबानियों को बार बार याद करो और उनके चरणों की लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन बार बार राज्य के चरणों में प्रणाम करो। उनके दोनों चरणों को अपने हाथों में लो, उनके श्रृंगार को याद करो। किस तरह से मेरे धाम धुला ने केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो न पीले रंग को पटवा, और किस तरह से आदि श्यामा महारानी के हमने दोनों चरणों को अपने हाथों में लेना है, उनके चरणों में बार बार प्रणाम करनी है। सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंच की नीली लही को चरणिया, उनके चरणों में उनके युगल स्वरूप को दो स्वरूप चित्त में लीजिए। फेर फेर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारे ना कीजिए। अदखिन फेर फेर कीजिए दर्शन। बार बार उनके दोनों युगल स्वरूप को ध्यान में लो और 12,000 रूहों के दर्शन करो जो धामधनी के चरणों में आंखें खोल के धामधनी को निहार रही हैं। और इसी तरह से अपने भी असली तन को ध्यान में लो, याद करो। रूहे सुंदर संकुल मुख नहीं शोभा को पार। आज कितना प्यारा भाव हम सब ने सुना, वो रूहों के श्रृंगार का भाव था। रूहे सुंदर सन कुल मुख नहीं शोभा को पार। रूहे सुंदर सन कुल मुख नहीं शोभा को पार। फिर सुरता साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इशक आए वेर कछु नहीं खुल जाते निज नैन। बैठते उठते चलते सुपन सुवत जागृत, खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब विदित। ए बल जब तुमने किया अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब यूं हुआ तब सुख देवे श्यामा श्याम। मैं जो दई तुम्हें सिखापन सो लीजियो दिल दे, महामती कहे ब्रह्म श्रेष्ठ को सखी जीवन हमारा ये। हमारा जीवन राज्य के चरणों के अलावा, उनके चरणों में बार बार नमन होने के अलावा और कोई हमें काम होना नहीं चाहिए। सुख बैठ सुख पाल में देसी वतन पहुंचाए। और अगर हम इसी तरह से जितनी बातें आपको बताई हैं वाणी से
युगल स्वरूप के चरणों में लगे रहेंगे तो कोई भी दुख आएगा नहीं। सुखी से राज्य सुख पालो में हमें परम धाम में हंसते खेलते हमारे पर आत्म में हमें उठा लेंगे। खेल हंसकर बातड़ी पहचान अपना पीऊ। परम धाम में दुखी करके राज्य ने नहीं ले जाना, हंसते खेलते हुए अपने धाम दुला को पहचानो। दो बेर धनी तुझ कारणे आए जान अपना जीव। अपना सनमंद मूल सनमंद जानकारी धनी दो दो बार हमारे लिए आए। सदगुरुदेव चंद जी में आए, फिर इंद्रावती जी में आए, फिर बड़े महाराज श्री और सरकार साहब में आए। उसी तरह से बारी बारी उनके बाद भी किसी न किसी तन में बैठ के हमारे को जागृत किया जा रहा है कैसे धनी देख तू तो सो करी है जो। है कैसे धनी देख तुम। हमारे आज जितने भी अभी सुंदर साथ बैठे हैं इस चर्चा को सुन रहे हैं, क्या किसी को याद है राज्य का स्वरूप कैसा है? आज हम किसी भी सुंदर चीज को देखते हैं ना तो हम कहते हैं, क्या बात है, हम उसी में कितने दिन रात खोए रहते हैं। उससे करोड़ गुना सुंदरता बैकुंठ में है, उससे करोड़ गुना सुंदरता अक्षर ब्रह्म में, उससे करोड़ गुना सुंदरता राज्य के स्वरूप की है। एक झलक भी अगर कभी हमें राज्य दिखा देना तो हमारा ये जीव वहीं खत्म हो जाए। सुंदर साथ जी है कैसे धनी देख तुम। तेरा एक बार विचार कर, उनके स्वरूप का ध्यान कर, उनकी झलक को देखने के लिए हमें कितनी भी कोशिश करनी चाहिए। बार बार धनी सर जी करें कि एक झलक हमें आपके दर्शनों की मिल जाए तो सो अपना करी है त्यों जो उन्होंने हमें पहचान करके समझाया है। आपना रखा अपना सो याद ना कीजे क्यों। और अब उन्होंने अपना आपा भी नहीं रखा, उसको क्यों याद नहीं करता है मेरे जीव। कर हिम्मत बांध कमर ले हुक्म सब हाथ। अब उठ, हिम्मत कर, आलस को छोड़, कमर कस कर धनी के हुक्म को अपने सिर पे चढ़ा ले। क्यों पास हो पहचान के और छोड़ सब साथ। और दुनिया के सब दोस्ताना सबका साथ छोड़ दे और एक धाम धनी को पहचानो। आप कहियो अपने साथ को जो तुझे खुले वचन। और जो भेद वाणी के राज्य महाराज तुझे खोले, ये भी अपने साथी हैं, निसंकोच उनको सारी वाणी समझाओ सुनाओ, उनकी आत्म को जागृत करो। तुझ तो नहीं कछु साथ को पर तो भी अपने सजन। क्योंकि सुंदर साथ तो अभी नींद में है, जो नींद में है तो उनको जगाने की कोशिश करो। मेरे साथ सुहागी रे प्यूसो क्यों ना करो पहचान। ए मेरे सुहागी सुंदर साथ, तुम जाग करके अपने धाम धुला की पहचान क्यों नहीं करते हो? पहले चले पहचान बिना फिर आए सो अपनी जान। पहले तो लड़कपना था, ना समझी थी, हम पहचान नहीं करे और धनी चले गए, लेकिन अब तो आंखें खोल के उनके स्वरूप की पहचान करो। सोई पीऊ सोई बातड़ी फिर सोई करे पुकार। कि तनों को मत देखो, क्योंकि भले देखो तुम आकार को पर देखो अंदर का तेज। ये वही पिया है, वही चर्चा है, आवाज को पकड़ने। सुंदर साथ जी, जब तक हम तन को पकड़ेंगे ना कभी मूल मिलावे वाले धनी को नहीं पहचान पाएंगे। सरकार साहब कहते थे, क्या मूल मिलावे में बुढ़ा बैठा है, क्या मूल मिलावे में गंजा बैठा है, क्या मूल मिलावे में बिना दांतों के बैठे हैं? अरे वो तो 16 साल का नौजवान एकदम इतना प्यार भरा हमारा धाम धुला है, उनको हम देखते रह जाए, इतने प्यारे हैं। इसलिए उनके स्वरूप को बार बार याद करो। कारण अपने पीऊ को आंखों आवे जलधार। और अपने पीयू को याद कर, तुम्हें बिरहा क्यों नहीं आता?
तुम्हें उनकी याद क्यों नहीं आती है? सोई नसीहत देत सज्जन, खेचत तरफ वतन। दामदनी तो भाई बार बार नसीहत दे सकते हैं कि भी अब हम बूढ़े हो गए, अब हमारा इस शरीर का जाने का समय आ गया। वो अपनी तरफ मूल मिलावे की तरफ खींचते हैं, लेकिन हम ही बदनसीब हैं जो धनी की बातों पे विचार नहीं करते हैं। क्यों पुकारे बेर दूसरी, अब क्यों होए पीछे आपन। दूसरी बार भी इतना बार बार पुकारने पर भी हम उनकी पहचान नहीं करते हैं, तो फिर बताओ उसका फिर क्या फायदा? राज्य कितना पुकारेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो हमें अलूनी उठना पड़ेगा। सोई कुका करे पहले की, सो क्यों ना समझो बात। जैसे पहले सतगुरु देवचंद जी चर्चा करते थे, वही इंद्रावती जी के मुख से चर्चा हो रही है। जो बड़े महाराज जी कहा करते थे, वही सरकार साहब के मुख से सुना। अब उनके बाद उनकी सीढ़ियों को सुन सुन के, उन वचनों को याद करके हम बिरा लेके अपनी आत्म को जागृत करें। ना तो दिन उजाले खरे दो पोहरे, अब हो जासी रात। और अब नहीं तो अब देखो दिन के समय भी तुम्हें रात रहेगी। क्यों? अगर नहीं विचारोगे तो ज्ञान भी हमें अज्ञानता में बदलता हुआ नजर आएगा। फिर पटकोगे हाथड़े, और छाती दोगे घाव। और अगर अब भी हम विचार नहीं करेंगे फिर क्या होगा? हाथ पटकोगे, छाती पीटोगे, रोओगे, तो समय हाथ से चला गया, तो फिर उसका क्या फायदा होगा? चल जासी प्यू हाथ से, फिर ना पाओगे दाव। फिर इतना सुंदर अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। बिलक बिलक कहे वचन, रोए रोए किए बयान। धनी ने बिलक बिलक के रो के सब सुंदर साथ को समझाया है। प्रेम करे अति प्रीत सो, पर साथ को सुधना आसान। सात कारण आपसी धनी, घर घर बसता देसी गनी, साथ में इत और ओक्सी जो तुम्हारे साथ हिल मिल के रहे, वही समझो धाम धनी की बैठक उसमें है। गांधी जी भाई को सदगुरु के अंदर धाम धनी ने ये बात बताई थी। माया देखी बीच बैठ के, पीऊ के उजाले तो मैं। ज्ञान के उजाले में माया को, माया के संसार में बैठकर धनी दिखा रहे हैं। विध विध खेल दिखावने, पीऊ लाए तारतम। तरह तरह से खेल दिखाने के लिए जो है कुलजम वाणी हम सब सुंदर साथ के लिए आइए। सुंदर साथ जी समय हो रहा है, सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। पीऊ लाए तारतम। पियो ल्याए तारतम, माया देखी बीच बैठ के, माया देखी बीच बैठ के, पीऊ के उजाले तो मैं। पियो के उजाले तुम, विध विध खेल दिखावने, विध विध खेल देखा हमने। पीऊ लाए तारतम। पीऊ लाए ल्याए तारतम। तारतम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय।